नमस्ते। आज हम एक बहुत बड़े बदलाव को समझने वाले हैं। कैसे भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस बन गया है। और हाँ, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कानून की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये एक जरूरी गाइड की तरह होगा। ठीक है, तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम आईपीसी से बीएनएस तक के इस बदलाव पर एक नज़र डालेंगे। फिर देखेंगे कि कौन से नए और ध्यान देने वाले अपराध इसमें शामिल हुए हैं और हाँ, कौन से पुराने प्रावधान अब खत्म हो गए हैं। परिभाषाओं में जो छोटे छोटे मगर ज़रूरी बदलाव हैं, उन्हें भी समझेंगे और देखेंगे कि इस पूरे बदलाव के पीछे सोच क्या है। और अंत में, जैसा कि मैंने कहा, आपकी तैयारी के लिए एक बढ़िया सी बीएनएस एग्जाम चेकलिस्ट भी होगी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बदलाव आखिर कितना बड़ा और क्यों इतना जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कानूनी ढांचे की जो 160 सालों से भी ज्यादा पुराना था और अब उसे पूरी तरह से कह सकते हैं नया रूप दिया गया है। तो जो पुराना आईपीसी था, उसमें 511, जी हाँ, 511 धाराएं थीं। मतलब एक काफी बड़ा और थोड़ा जटिल कानून था। और अब बीएनएस में क्या हुआ है, इसे घटाकर सिर्फ 358 धाराओं पर ले आए हैं। तो इसका मकसद बिल्कुल साफ है, कानून को थोड़ा सरल बनाना ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों की समझ में आ सके। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन से नए और अहम अपराध हैं जिन्हें बीएनएस में जगह मिली है। और हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसमें खास बात क्या है? बीएनएस ने पहली बार कई ऐसे अपराधों को एक साफ और कानूनी परिभाषा दी है जो आज के समाज के लिए बहुत जरूरी हो गए थे। जैसे कि संगठित अपराध यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसे बीएनएस की धारा 111 में रखा गया है। इसमें किडनैपिंग, जबरन वसूली से लेकर साइबर क्राइम और तस्करी जैसी मतलब हर तरह की संगठित आपराधिक गतिविधियां आ जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह धारा 103, ये बहुत जरूरी है। ये अब मॉब लिंचिंग को एक अलग अपराध के तौर पर परिभाषित करती है और उसके लिए सजा भी बताती है। याद रहे, आईपीसी में इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं था। इसके अलावा भी कुछ और नए अपराध हैं जिन पर गौर करना होगा, जैसे कि छोटे मोटे संगठित अपराध, आतंकवादी गतिविधियां और स्नैचिंग मतलब छीनना या झपटमारी। ये सब दिखाता है कि कानून को आज की जरूरतों के हिसाब से अपडेट किया जा रहा है। अच्छा, तो क्या नया आया है ये तो हमने देख लिया, पर उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि क्या-क्या हटाया गया है। और ये देखिए, ये शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला बदलाव है। सेडिशन यानी राजद्रोह का कानून, जो आईपीसी की धारा 124A में था, उसे अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसकी जगह अब बीएनएस में धारा 152 है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों से जुड़ी है। सिर्फ राजद्रोह ही नहीं, बीएनएस ने कई और पुराने या कहें कि विवादित कानूनों को भी खत्म कर दिया है, जैसे कि अडल्ट्री यानी व्यभिचार, जो पहले आईपीसी 497 के तहत अपराध था। और तो और आत्महत्या की कोशिश को भी अब अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो देखिए, जो लोग कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कई बार सबसे बड़े बदलाव सीधे सीधे नहीं दिखते, वो परिभाषाओं यानी डेफिनेशंस में छिपे होते हैं। चलिए ज़रा इस टेबल को देखते हैं, ये बहुत काम की है। गौर कीजिए, जेंडर की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर शब्द भी शामिल है। बच्चे के लिए अब एक साफ परिभाषा है, 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति। और मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब अब सिर्फ छूने वाली चीजें नहीं रहीं, इसमें डेटा जैसी चीजें भी शामिल हैं, जिससे डेटा चोरी जैसे अपराधों पर लगाम लगेगी। तो ये सिर्फ सेक्शन नंबर या परिभाषाओं का खेल नहीं है। इन बदलावों से क्रिमिनल जस्टिस को लेकर भारत की सोच में भी एक बड़ा फर्क नजर आता है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कम्युनिटी सर्विस का सजा के तौर पर आना। मतलब अब छोटे मोटे अपराधों के लिए अदालत दोषी से समाज सेवा करवा सकती है। ये दिखाता है कि हमारा फोकस सिर्फ सजा देने पर नहीं, बल्कि सुधार पर भी है। और एक और बात, बीएनएस में जेंडर न्यूट्रलिटी यानी लैंगिक समानता पर भी जोर दिया गया है। पहले कई कानूनों में लिखा होता था कोई भी पुरुष जो, अब उसे बदलकर कोई भी व्यक्ति कर दिया गया है। ये सुनने में भले ही छोटा बदलाव लगे, पर ये कानून को सबके लिए बराबर और ज्यादा समावेशी बनाता है। चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें समेटकर एक सीधी सादी चेकलिस्ट बना लेते हैं। ये आपकी तैयारी में बहुत काम आएगी।
तो सीधी सी बात है, अपनी तैयारी के लिए इन चीजों पर खास ध्यान देना है। जो बड़े बड़े नए अपराध हैं, जैसे संगठित अपराध या मॉब लिंचिंग, उनके सेक्शन नंबर याद कर लीजिए। ये समझना जरूरी है कि राजद्रोह को कैसे और किस सेक्शन से बदला गया है। वो कानून जो अब पूरी तरह से हट चुके हैं, जैसे अडल्टरी, उन्हें भी याद रखना है। और हाँ, परिभाषाओं में जो बदलाव हैं, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी या जेंडर में, वो भी बहुत जरूरी है। और आखिर में नई सजा यानी कम्युनिटी सर्विस, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है, ये जो ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं, ये आने वाली सदी में भारत की न्याय व्यवस्था को कैसे बदलेंगे? क्योंकि बीएनएस सिर्फ एक नया सिलेबस नहीं है जिसे रटना है। नहीं, ये भारत के कानूनी इतिहास का एक नया पन्ना है और इसका असर हमें आने वाले कई सालों तक देखने को मिलेगा।